ओके, सो दिस इज़ द फाइनल लेक्चर ऑन द फॉर्म्स पार्ट। इसमें हम फॉर्म को मॉडल से लिंक करेंगे और एक इस तरह का बटन यहाँ पर डाल देंगे जिसमें आप यहीं से ऐड प्रोफाइल करके पूरा फॉर्म एक्सेस कर सकेंगे बगैर फॉर्म को डिफ़ाइन किए। सिर्फ उसके मॉडल को कॉल करेंगे, फॉर्म खुद जनरेट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनली कमिंग ओवर टू द मॉडल फॉर्म्स, जिस पे हम अपने प्रोफाइल वाले मॉडल को अपने एक नया फॉर्म बना के उसके साथ लिंक करेंगे। फॉर्म में जो एंट्रीज जाएँ वो मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, जो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करें। सो पहले जहाँ तक किया था उसी को मैं कॉपी करूँगा। इस पूरे लेसन की खूबसूरती ये है कि ये सारे प्रोग्रेसिव हैं, मतलब अगर आप लेटेस्ट खोलेंगे तो उसमें पिछली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हुई होंगी। सो इसको हम रीनेम कर देते हैं जेंगो मॉडल फॉर्म्स, ठीक है। ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट। ये आपको सही समझ आ गया तो समझे आपने फॉर्म्स वाला सारा कवर कर लिया। सो इस डायरेक्टरी में चले जाते हैं, ठीक है, और मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ये वाला मैं यहाँ खोल देता हूँ। पिछली चीज़ें यहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, ये कॉन्टेक्ट अस वाला हुआ है। और अब हम यहाँ पर एक प्रोफाइल वाला फॉर्म डालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पेज क्रिएट कर लेते हैं पहले, और एक उसी तरह बेसिक सा फॉर्म पहले क्रिएट करते हैं। सो वी गो ऑन टू द टेम्पलेट्स। यहाँ से जिस तरह कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल था, हम यहाँ पे करेंगे न्यू प्रोफाइल, ठीक है। और न्यू प्रोफाइल में ऐड न्यू प्रोफाइल, हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं और इसको हम URLs में लिंक कर देते हैं। न्यू प्रोफाइल, और इसका नाम भी हम यही दे देते हैं, न्यू प्रोफाइल। और ये जो हमारा मेन पेज है, जो आपका होम पेज है, विच इज़ बेसिकली पॉपुलेटिंग द प्रोफाइल लिस्ट, उसमें हम इस कंटेनर से पहले एक बटन डाल देते हैं। ये बटन का कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको हम येलो रख लेते हैं। वार्निंग का जो इसमें क्लास है बूटस्ट्रैप में, वो येलो कलर का बटन होती है, और इसको हम कह देते हैं ऐड प्रोफाइल, ठीक है। व्हाट यू वांट इसके, जब हम ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करें तो वो हमें न्यू प्रोफाइल वाले पेज पे लेके जाए। यहाँ कोई आईडी शाईडी साथ देने की ज़रूरत नहीं है। सो पेज आई थिंक हमारा हो गया है क्रिएट। ऐड प्रोफाइल, इसको कंटेनर के अंदर ही डाल देते हैं थोड़ा, ताकि उसके साथ लाइंड हो। यहाँ सेपरेटर डाल देते हैं, ये लें, ठीक है। अब ऐड प्रोफाइल पे दबाएंगे तो वो हमें पेज पे लेके जा रहा है न्यू प्रोफाइल के। न्यू प्रोफाइल में हमने इसको शायद सेव नहीं किया, वाई इट इज़ शोइंग कॉन्टेक्ट अस। मैंने तो यहाँ हेडिंग चेंज कर दी है।
वाई इट इज़ नॉट न्यू प्रोफाइल, एक मिनट, वो मेरे ख्याल में जो यूआरएल्स हैं वो कॉन्टेक्ट व्यू कर रहे हैं ना, हमने व्यू तो चेंज किया ही नहीं है। कॉन्टेक्ट व्यू की जगह फ़िलहाल हम डालेंगे न्यू प्रोफाइल व्यू। ठीक है, और इसमें हम रेंडर करेंगे न्यू प्रोफाइल, और जो इसमें फॉर्म जाएगा वो प्रोफाइल फॉर्म जाएगा फ़िलहाल लेट इट बी, ये जो है वो उसको मॉडिफाई हम बाद में करेंगे। यहाँ से हम कुछ प्रिंट नहीं करते फ़िलहाल, यहाँ से हम पास कर देते हैं, लेकिन ये फॉर्म इज़ वैलिड कॉल करना ज़रूरी है ताकि फॉर्म वैलिडेट हो जाए। और फ़िलहाल कॉन्टेक्ट फॉर्म है क्लास, वो हम बाद में करते हैं। पहले हम ये तो देख लेंगे हमारा पेज सही खुल रहा है या नहीं खुल रहा। अब हम अगर अपने होम पेज पे जाएं और ऐड प्रोफाइल करें तो ओके, स्टिल यहाँ पे हमने न्यू प्रोफाइल व्यू डालना है। ये लें जी, ऐड अ न्यू प्रोफाइल आ गया। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि हमारा पेज जो है ना ये न्यू प्रोफाइल वाला खुल रहा है, सिर्फ इसमें फॉर्म अभी गलत है। तो यहाँ पे अभी हम नया फॉर्म डिफ़ाइन करेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने पहले डिफ़ाइन किया हुआ था, हम यहाँ पे अब नया फॉर्म डिफ़ाइन करेंगे प्रोफाइल फॉर्म। ठीक है, अब फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपने फॉर्म्स डॉट फॉर्म नहीं करना, आपने यहाँ पे फॉर्म्स डॉट मॉडल डॉट फॉर्म्स करना है। वो अब कैसे करते हैं, मॉडल फॉर्म्स, ये जो जेंगो डॉट फॉर्म्स है ना, आपने क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है जेंगो डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट मॉडल फॉर्म। मॉडल फॉर्म में फ़र्क ये है बाकी फॉर्म्स की निस्बत के, ये मॉडल के साथ आपके फॉर्म को लिंक कर देगा। मॉडल के साथ क्या मुराद है कि जो आपके पास पहले मॉडल बना हुआ है प्रोफाइल का, उस वाले का फॉर्म जनरेट करेगा। ठीक है, अब प्रोफाइल फॉर्म के अंदर आपने मॉडल फॉर्म कॉल करना है, बल्कि यहाँ से आपको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म्स के अंदर ही है। तो आप यहीं से फॉर्म्स डॉट सिंपल फॉर्म की जगह आप यहाँ कर देंगे मॉडल फॉर्म। ठीक है, अब मॉडल फॉर्म के अंदर आपने अगर कोई एग्जिस्टिंग मॉडल कॉल करना है तो यू विल राइट क्लास मेटा, और इसके अंदर आप करेंगे मॉडल इज़ इक्वल टू, मॉडल अब हमारा क्या था, जिस मॉडल को हम लोड करना चाह रहे हैं दैट इज़, ये प्रोफाइल ऐड होनी है ना, तो मॉडल होगा हमारा प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल हमने इंपोर्ट नहीं किया है, इस मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल। प्रोफाइल को इंपोर्ट कर लिया, और अब इस पे हमने फील्ड्स कौन से डिस्प्ले, अब फील्ड्स डिस्प्ले करने के डिफरेंट तरीके हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारी फील्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर लें, हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी मर्ज़ी की लिमिटेड फील्ड्स करें। फ़िलहाल हम कर देते हैं सारी फील्ड्स, यहाँ पे हम करेंगे फील्ड्स। अब इसके दो तीन तरीके हैं, एक तो आप ये कर सकते हैं ऑल, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर फील्ड्स के कस्टम नेम्स दे दें। कस्टम नेम्स देने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे लिस्ट डाल देते हैं फील्ड्स की, कि कौन कौन सी फील्ड डालनी है। अब इस मॉडल के अंदर कौन कौन सी फील्ड है, नेम एज जेंडर अगर हम कर लें, यहाँ से हम करेंगे नेम एज जेंडर। ठीक है, फ़िलहाल इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और हमारे व्यू के अंदर अब ये जो फॉर्म लोड हो रहा है दैट शुड नॉट बी कॉन्टैक्ट फॉर्म, इट शुड बी प्रोफाइल फॉर्म। यहाँ पे भी प्रोफाइल फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे हम प्रोफाइल फॉर्म को भी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है,
नाउ लेट्स सी क्या आता है। कोई एरर आ रहा है विदाउट एंटरिंग द फील्ड्स एट्रीब्यूट। लेट अस रिजॉल्व दिस एरर फर्स्ट। अच्छा, फील्ड्स डाला तो है हमने, वो कह रहा है कि हमने फील्ड्स एट्रीब्यूट नहीं डाला। लेट्स ट्राई, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इस व्यू में कॉल हो रहा है और इस टेम्पलेट में जाके रेंडर हो रहा है, तो शायद टेम्पलेट में कोई इशू ना आ रहा हो। तो जो हमारा न्यू प्रोफाइल है इसको हम देखें, इसमें अभी हमने पुरानी वाली फील्ड्स डिफ़ाइन की हुई हैं, ईमेल वगैरह जो थी। तो इसको अभी हम यहाँ से ख़त्म करके इसको हम दोबारा बेसिक लेवल पे लेके जाते हैं, और जो हमारा फॉर्म है उसको हम एज पी करके करके देखते हैं, एज पैराग्राफ। इसको रेंडर करके देखते हैं कि ये इस तरह काम करता है या नहीं करता। लेट्स ट्राई दिस। ये देखें जी, आ गया। सिर्फ मैंने सर्वर स्टार्ट किया, मे भी कुछ छोटा मोटा मसला हो। अब देखें ये सारी फील्ड्स आ गई हैं, ये जो आपकी जितनी भी वो प्रोफाइल ऐड करने की थी, रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, जो आप सारे उसमें देखते थे, जो आपका क्या कहते हैं, अ, जो आपका एडमिन था, ठीक है। अब यहाँ से एडमिन की ज़रूरत ही नहीं है, जो बंदा एक्सेस कर रहा है वही ये सब कुछ कर सकता है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यूज़र को ये पूरा का पूरा फॉर्म प्रेजेंट करें या ना करें। अब बेसिकली बनता तो ये पूरा ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी के अंडर करने वाली हैं, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे। और अभी हम जब इसको ऐड करेंगे तो अ, जैसी फॉर्म मतलब सबमिट होगा, एक मज़ीद प्रोफाइल ऐड हो जानी चाहिए। अब हम इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं, व्यू में जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे सिर्फ जो फॉर्म है ना, वो अगर वो वैलिड है तो पास हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता चलूँ, ये जो यहाँ पे फॉर्म्स है, यहाँ पे हमने फील्ड्स ऑल किया हुआ है, अगर फील्ड्स ऑल की जगह हम सिलेक्टेड फील्ड्स करते हैं और इसको अभी हम मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ से, तो सिर्फ वो 3 फील्ड्स आएंगी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन कि अगर आप ये भी ना करें, आप कहें एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड जो है वो अपोजिट काम करता है फील्ड्स के, मतलब एक्सक्लूड ये बताता है कि फील्ड्स कौन सी नहीं आनी, ठीक है। तो या तो आप फील्ड्स डाल दें या फिर आप एक्सक्लूड डाल दें। अगर आप 2-3 एक्सक्लूड करनी हो, 7-8 फील्ड्स हैं, तो बजाय कि आप सारी फील्ड्स के नाम लिखें, आपके लिए आसान ये है कि आप सिर्फ बता दें एक्सक्लूड कौन सी करनी है। तो अगर इन तीनों को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो इन तीनों के अलावा बाकी सारी जो ऑप्शन हैं वो आ जाएंगी। ये देखें, सिर्फ नेम है, जेंडर नहीं आ रहा, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। सो ये सिर्फ आपको बताना यहाँ पे मकसद था। फ़िलहाल हम ऑल फील्ड्स ही करते हैं ताकि यहाँ पे प्रोफाइल पूरी पॉपुलेट हो। सो ये आ गया। अब इसमें से जब इंफॉर्मेशन सारी सबमिट होगी तो हमने क्या करना है, उसको व्यू में प्रोसेस करके उसको एज मॉडल सेव करना है। अब वो कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है, जिस टाइम ये फॉर्म जो होगा पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा, तो अ, आपने क्या करना है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने उसको मॉडल से ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। तो सिर्फ आपने फॉर्म इज़ वैलिड करना है और वो खुद ही हो जाएगा, सिर्फ आई थिंक खुद ही हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। अच्छा जी, एक हमारे पास पहले प्रोफाइल थी, उसको हम दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं एंजलिना के नाम से, ठीक है। और इसका हम कोई एवटार चूज़ कर लेंगे।
ठीक है, एज 25, जेंडर फीमेल, ऑक्यूपेशन डॉक्टर कर लेते हैं, बर्थ डेट 1998 की कर लेते हैं, ईमेल एंजेलिना करके कुछ डाल देते हैं, ठीक है। रिलीजन इसका क्रिश्चियनिटी कर लेते हैं, सेक्ट इसका कैथलिक कर लेते हैं, कास्ट इसकी जो है अमान कर लेते हैं, और इसकी हॉबीज़ में हम सिंगिंग और पेंटिंग कर लेते हैं, या वो कंट्रोल दबा के दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अच्छा, ये बटन है नीचे वाला पूरा नहीं आ रहा, उसका क्या तरीका है? आप इसको कहीं ना कहीं आपको चीज़ें थोड़ी सी कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर वेयर इज़ द फॉर्म, इस फॉर्म का कोड था हमारा न्यू प्रोफाइल में, और इसके नीचे आप मार्जिन ऐड कर दें। मार्जिन कैसे ऐड करेंगे? स्टाइल फॉर्म मार्जिन बॉटम 100 पिक्सेल्स का मार्जिन ऐड कर देते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ये देखें जी, फॉर्म के नीचे 100 पिक्सेल्स का मार्जिन आ गया, तो ये जो इसके अंदर घुसा हुआ था ये वाला बटन, ये हट गया, ठीक है। यहाँ पे उसने 100 पिक्सेल्स का मार्जिन दे दिया बॉटम से, ठीक है। 100 देने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम जितना ये है इससे आप कहते हैं थोड़ा सा ऊपर तक मार्जिन हो, तो आई थिंक 40 पिक्सेल्स विल सफाइस। ये लें जी, ठीक हो गया। ये आपने छोटी सी एक इसमें मॉडिफिकेशन कर दी। सॉरी, मैंने एक तो रिफ़्रेश करके ना फॉर्म सबमिट ही नहीं किया। दोबारा से कर लेते हैं इसको फिल। सिंगिंग, पेंटिंग, कास्ट, सेक्ट, रिलीजन, ईमेल, अच्छा अब देखते हैं कि क्या काम करता है। इस यहाँ से हम सबमिट करेंगे ना, तो ये जो व्यू है इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, और पोस्ट रिक्वेस्ट सिर्फ हमने इस वैलिड को कॉल किया है और कुछ भी नहीं किया। वेल देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या नहीं होता। यहाँ से सबमिट कर दिया। अभी हमें कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, हम होम पेज पे जाके देखते हैं, एंड हमारी फ़िलहाल आई थिंक प्रोफाइल नहीं क्रिएट हुई। अच्छा, प्रोफाइल क्यों नहीं क्रिएट हुई? हमने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है कि फॉर्म इज़ वैलिड के बाद फॉर्म ये उसके वैलिडेटर्स को चेक करेगा, और अगर आपने उसको एज ऑब्जेक्ट सेव करना है तो फॉर्म डॉट सेव भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जब तक फॉर्म डॉट सेव सिर्फ मॉडल फॉर्म्स में अवेलेबल है, ये आप दूसरे वाले जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसमें नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें सेव उससे नहीं पता क्या होना, सेव मेथड एग्जिस्ट नहीं करता उसके अंदर, ठीक है। जो मॉडल फॉर्म है, जो जब आप फॉर्म को आपने इस क्लास से इनहेरिट किया है, तब उसके अंदर सेव का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, सेव का मेथड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सेव आपने इसी केस में आप कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई फिलिंग द इन्फॉर्मेशन अगेन। मैंने बैक दबा दिया ताकि मुझे दोबारा सारा ना लिखना पड़े। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा कंट्रोल S दबा के सेव कर लूँ, और उसके बाद हम सबमिट दबाते हैं। अब देखते हैं हमारे होम पे आया है कि नहीं आया। ओके, प्रोफाइल पिक एट्रीब्यूट हैज़ नो फाइल एसोसिएटेड विद इट। बाकी सारी चीज़ें सही प्रोसेस हो रही हैं, जो उसकी पिक्चर है ना वो यहाँ से ऐड नहीं हो सकी। लेट्स ट्राई विथ एडमिन। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के अंदर ये एंजलिना की प्रोफाइल देखें ऐड हो गई है, सिर्फ जो उसकी पिक्चर है ना, पिक्चर नहीं ऐड हुई, इस वजह से वो रेंडर नहीं हो रहा। सो हम पिक्चर यहाँ से एक तो डाल सकते हैं एडमिन से, लेकिन बात वही है कि आप एडमिन पे वापस आ गए हैं, तो वी हैव टू डू समथिंग के
वहीं पे ऐड हो। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन कि ये पिक्चर ऐड क्यों नहीं हुई, इस प्रॉब्लम को डिबग करते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से ये पिक्चर डाल दूँ तो सिर्फ पिक्चर डाल के मेरा मसला तो हल हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारी सेकंड प्रोफाइल ऐड हो गई है। बट वी विल नॉट डू इट दिस वे, क्योंकि हमने हर चीज़ फॉर्म के थ्रू प्रोसेस करनी है, तो हम एडमिन को एक्सेस नहीं करेंगे फ़िलहाल किसी भी एक्शन के लिए। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट करूँगा और दोबारा से मैं इसको ऐड प्रोफाइल से ऐड करूँगा। सो ये लें जी, यहाँ से अब दोबारा इसको चूज़ करते हैं। रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, सेट, कैथलिक, कैस्ट, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। इसमें वो क्या रहा है, कुछ ना कुछ सेलेक्ट करूँ। सिंगिंग, पेंटिंग। अच्छा जी, दोबारा हमने क्रिएट कर लिया प्रोफाइल। अब देखते हैं एडमिन में क्या हुआ है। अभी एडमिन से मैं मैनिपुलेट नहीं करूँगा, सिर्फ आई जस्ट वांट टू सी के पिक्चर आई है कि नहीं आई। अगेन पिक्चर नहीं आई। लेट्स सी, होम पे जाके अगेन हमारे पास सेम एरर आ गया। अब हमने इस एरर को रिजॉल्व करना है कि ये क्यों आ रहा है। लेट्स डिबग इट के क्या हम गलती कर रहे हैं कि जो हमारी पिक्चर है वो हैंडल नहीं हो रही। ठीक है, एडमिन से तो हैंडल हो जाती है, एडमिन से पिक्चर सेव हो रही है, फॉर्म के थ्रू जो हम पिक्चर भेज रहे हैं तो वो सही तरह सेंड होकर सेव नहीं हो रही। लेट्स डिबग दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इन ऑर्डर टू फिक्स दिस, जो आपकी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं वो तो वैसी फॉर्म डील कर लेता है, बट अगर आप के डाटा के अंदर पिक्चर इन्वॉल्व हैं या वीडियोस इन्वॉल्व हैं या कुछ अलग किस्म का डाटा इन्वॉल्व है जिसमें बेसिक स्ट्रिंग्स, ईमेल्स, नंबर्स वगैरह नहीं है, कुछ और किस्म का डाटा है, तो आपने अपने फॉर्म को डिफ़ाइन करना होता है कि वो मल्टी पार्ट डाटा जो है वो इनपुट लेगा। सो हाउ यू डू इट, ये जो आपके टेम्पलेट में फॉर्म मेथड है, इसको आप यहाँ डिफ़ाइन करेंगे पोस्ट से आगे। इनकोडिंग टाइप जो है आपकी, ENC टाइप आपकी होगी मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, अब ये जो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, अब पॉसिबली ये पिक्चर हैंडल करके कर लेगा। लेट्स ट्राई के करता है या नहीं करता। अच्छा, पहले तो ये जो हमने यहाँ पे एक हमारा क्रिएट हो गया, इसको हम डिलीट करें ताकि हम इसको दोबारा से फॉर्म के थ्रू सबमिट करें। एंड लेट्स गो बैक। ठीक है, सारा फॉर्म उसी तरह, पिक्चर फिर से मैं चूज़ करूँगा। ठीक है, और अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट तो ये हो जाता है, पहले भी हो गया था, सिर्फ पिक्चर नहीं हुई पॉपुलेट। अब देखते हैं होम पे जाके कि हमारी पिक्चर आई है कि नहीं आई, और हमारा अगेन रेंडर नहीं हुआ। सो अगेन वी आर स्टक विद एरर। अब ये एरर जो है मैं आपके सामने इसलिए इनको रिजॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ऐसे एरर आना इज़ नॉर्मल, और आपको सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि क्या तरीका है, किस वजह से एरर आ रहे हैं और ये कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। सो अगेन इस पे हम कुछ और ट्राई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से तो हमने फॉर्म में मल्टी डाटा सबमिट कर दिया, लेकिन जिस व्यू ने इस पोस्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करना है वहाँ पे हम सिर्फ उस पोस्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, हमने उस रिक्वेस्ट के साथ फाइल्स भी लेनी है अब, क्योंकि हम वहाँ पे फाइल सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली हमारी अभी फाइल प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डाटा प्रोसेस कर रहा है जो सीधा सीधा उस पर इनपुट हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के साथ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स भी डाल दें तो पॉसिबली मसला रिजॉल्व हो जाएगा, मे बी ना हो, हमें कुछ और करके देखना पड़े। लेट्स ट्राई। हम अगेन, मैं यहाँ पे जो ये प्रोफाइल आ जाती है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से अब हम दोबारा फाइल चूज़ करेंगे और अब इसको फिर से सबमिट करेंगे। सबमिट हो गई, यहाँ पे पॉसिबली क्रिएट भी हो गई। अब पता नहीं उसमें हमारा ये फाइल्स प्रोसेस हुई हैं कि नहीं हुई हैं, उस जो वो करने के लिए हम होम पे जाएंगे। अगर एरर ना आया और आ गई पिक्चर तो इसका मतलब प्रोसेस हो गई है। लेट्स क्लिक ऑन दिस, और ये अगर क्लिक हो गया इसका मतलब पेज खुल गया, एरर नहीं आया। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारी प्रोफाइल आ चुकी है। ठीक है, हाँ, एवरीथिंग इज़ डन। बस एक और चीज़, जिस टाइम एक नेचुरल बिहेवियर क्या होना चाहिए आपके फॉर्म सबमिशन का, कि जिस टाइम आपने यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया है
सबमिट करने के बाद वो इसी पेज को ना रिफ़्रेश करे, सबमिट करने के बाद वो आपको लिस्ट वाले पेज पे ले जाए कि एक और चीज़ ऐड हो गई है। सो हाउ यू डू इट, इसको मैं यहाँ से दोबारा डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से दोबारा फ़ाइल चूज़ की। अच्छा, अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूँगा, तो मैं यहाँ से ये जो रिटर्न रेंडर हो रहा है ना, दोबारा वही वाला पेज, मैं चाहूँगा कि अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट में फॉर्म सेव शेव हो गया है ना, तो वो क्या करे, यहाँ से रिटर्न कर दे रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट हमने शुरू में इसको स्टडी किया था कि क्या चीज़ होती है। यहाँ से जो जेंगो शॉर्टकट्स हैं वहाँ से रेंडर के साथ हम रीडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर लेंगे। रीडायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया, और रीडायरेक्ट हमने किस व्यू पे करना है, जो हमारा होम पेज वाला व्यू है। ठीक है, वो होम पेज हमने कहाँ पे रखा हुआ है, लेट मी गो टू द यूआरएल्स, मैं देख लूँ एक दफ़ा। प्रोफाइल्स लिस्ट वाले पेज पे हम उसको रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं ना, इस वाले व्यू पे, तो इस व्यू का हम नाम लिखेंगे मैट्रिमनी के आगे कॉलन डाल के। सो मैट्रिमनी प्रोफाइल्स लिस्ट, कंट्रोल एस दबाया, और अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखें, सबमिट किया, प्रोफाइल ऐड होगी, और उसने मुझे रीडायरेक्ट करके मेरे होम पेज पे भी डाल दिया, ताकि मैं फ़ौरन देख लूँ कि प्रोफाइल ऐड हो गई। सो दिस इज़ हाउ यू डील विद द मॉडल फॉर्म्स। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ रह गई है, जिसकी हमने बात की थी कि फॉर्म सेट्स की। ठीक है, ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें आपने एक टर्म देखी होगी जिसका हमने जिक्र किया था कि फॉर्म्स एंड फॉर्म सेट्स की बात करेंगे। फॉर्म सेट्स का क्या मकसद है? फॉर्म सेट्स बेसिकली अगर आप एक ही वक्त में ज़्यादा प्रोफाइल्स पॉपुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप चाहें कि कहीं के मल्टीपल फॉर्म्स एक साथ खुल जाएं और आप एक ही दफ़ा में ना बहुत सारा डाटा पॉपुलेट कर दें। अमूमन प्रोफाइल्स के लिए तो इस तरह नहीं इस्तेमाल होता। लेट से आपने छोटी मोटी एंट्री बहुत सारी करनी हो एक पेज पे, तो फिर हो सकता है। तो उसका तरीका जो है वो, यू टेक इट एज एन असाइनमेंट। मैं आपको बेसिक सा उसका फॉर्मेट बता देता हूँ, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आप खुद सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसलिए मैं अपनी वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है सच। आपको उसका बेसिक सिंटेक्स बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक अलग पेज, अलग मॉडल, हर चीज़ अलग करनी पड़ेगी, तो सेम वीडियो में इंक्लूड करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चीज़ बहुत सिंपल सी है। आपने फॉर्म सेट्स जो है ना, उसके लिए जेंगो फॉर्म से फॉर्म फैक्ट्री का मेथड होता है, उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, अगर हम फॉर्म सेट की बात करें तो अब मैं सिर्फ ये जो ऐड प्रोफाइल वाला है ना, इसी को अभी मैं फॉर्म सेट्स में मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि चीज़ छोटी सी है, लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा जो हमारा ऑलरेडी ये चल रहा है। सो इसमें जहाँ पे हमने ये किया था, फॉर्म का मॉडल तो वही होगा। ठीक है, सिर्फ आपने ऊपर जेंगो फॉर्म से फॉर्म सेट फैक्ट्री इंपोर्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट फॉर्म सेट फैक्ट्री। ठीक है, और उसके बाद जो आपने जिस मॉडल की वो मल्टीपल आइटरेशंस करनी है, लेट से एक साथ मल्टीपल प्रोफाइल ऐड करनी है, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म सेट डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, फॉर्म सेट डिफ़ाइन करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन करें, प्रोफाइल फॉर्म सेट। ठीक है, कुछ भी नाम दे दें अपनी मर्ज़ी का, बस आपने इस पे फंक्शन ये वाला कॉल करना है, फॉर्म सेट फैक्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर आप जोन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, प्रोफाइल फॉर्म, और यहाँ से आपने ना एक्स्ट्रा वन कर देना, ताकि वो आपके पास 2 अपीयर हो रहे हों, 3 अपीयर हो रहे हों, जितने भी आपने करने हैं। ठीक है, अब बजाय कि आप इस प्रोफाइल फॉर्म को यूज़ करें, आपने जो प्रोफाइल फॉर्म सेट डिफ़ाइन कर दिया, आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आपका फॉर्म होगा वो ये क्या कहते हैं, प्रोफाइल फॉर्म नहीं होगा, वो होगा
प्रोफाइल फॉर्म सेट, ठीक है, वो इस वेरिएबल को यूज़ करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह होगा। और जब आप इसको, आई थिंक इट शुड वर्क, बाकी और कुछ चेंज करने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ से हम जाएंगे ऐड प्रोफाइल पे, अच्छा अभी इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि जब आपने एज इट इज़ वो फॉर्म को रेंडर कर दिया है तो वो सिंगल फॉर्म रेंडर हुआ है, हालांकि आपने तो वहाँ पे एक्स्ट्रा डाला हुआ था, ये जो एक्स्ट्रा वन किया है, तो मल्टीपल क्यों नहीं आए? तो बात ये है कि यहाँ पे आपका फॉर्म नहीं जा रहा, फॉर्म सेट जा रहा है, ठीक है। फॉर्म सेट इज़ अ लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। अब इस पेज के अंदर भी वो जो लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है दैट शुड बी रेंडर्ड एज सच। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपका क्या कहते हैं इसमें CSRF टोकन आपका एक ही पास होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, ये आप इसके नीचे आप मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको लूप लगानी पड़ेगी। अब लूप लगाने के लिए आपने क्या करना है, जो आपका फॉर्म आ रहा है इसके अंदर, फॉर्म डॉट मैनेजमेंट फॉर्म, ये आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और अब बेसिकली जो फॉर्म का वर्ड है ना, यहाँ पे ये फॉर्म सेट्स रिप्रेजेंट करे, क्योंकि हम फॉर्म सेट पास करें, फॉर्म नहीं पास करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं फॉर फॉर्म इन फॉर्म सेट, और ये हम यहाँ पे लूप लगा देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड फॉर, ठीक है। और यहाँ पे आपने फॉर्म तो नहीं है, फॉर एफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो एफ है वो सिंगल फॉर्म को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ पे आपने एफ एस पी कर देना है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो आप पूरा अपना फॉर्म सेट भेज रहे हैं उसके अंदर जितने मल्टीपल फॉर्म्स रेंडर हो रहे होंगे वो एक साथ सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, और आपके पास एक सबमिट का बटन होगा, और एक सबमिट के बटन से आप मल्टीपल फॉर्म सबमिशन हैंडल कर रहे होंगे, आपके एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेव हो जाएंगे जितने भी आ रहे होंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। ओके, कोई इशू आ गया यहाँ पे? फॉर एफ इन फॉर्म, आई थिंक किया तो सही है। थोड़ा सा हम टर्मिनोलॉजीज़ को चेंज कर लेते हैं, शायद कोई ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यहाँ पे जब आपने फॉर लूप लगानी है तो ये डबल ब्रैकेट्स नहीं होंगे, पहले रेड हो गए थे, देखना चाहिए था। अब हम इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो आपके पास फॉर्म तो आ गया। अच्छा, अब लेट से हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या कि आप सबमिट करेंगे तो पॉसिबली एक नया फॉर्म आपके सामने अपीयर हो जाएगा जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे। तो क्विकली हम एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अब ये फादर मैंने 1 to 1 प्रोफाइल रखी है, तो फादर एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। फादर प्रोफाइल्स 2 कर लेते हैं, जैसा भी मैं प्लेस होल्डर के तौर पर डाल रहा हूँ, फादर 1 कुछ भी डाल देते हैं, इसको भी लॉयर कर देते हैं, एक और फादर ऐड कर देते हैं, फादर 2। वैसे एक फादर के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, हमें 1 to 1 प्रोफाइल रखनी ही चाहिए, उसको हमें चेंज कर लेंगे बाद में किसी स्टेज पे। बट यहाँ पे हम इस चीज़ को एक दफ़ा चला के देखेंगे होगा अब क्या। हमने 2 फादर प्रोफाइल्स ऐड कर ली, अब हम एंजेलिना 2 के नाम से एक प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं, एवटार अपनी मर्ज़ी का कोई रख लेते हैं, एज ऑक्यूपेशन डॉक्टर कर देते हैं,
रिलीजन, फादर वन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ से अभी हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट होगा। लेट्स सी कोई व्यूज़ में गलती तो नहीं। एक तो फॉर्म फिल करने में तो देर लगती है ना कि, हाँ यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप यू सबमिट करेंगे ना तो दोबारा यही फॉर्म इन्हीं वैल्यूज़ के साथ अपीयर हो जाएगा। आप दोबारा उसको सबमिट करें तो वो सेव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी दो डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो जाए, अदरवाइज़ तो फॉर्म वैलिडेटर भी उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे ये जो जब फॉर्म सेट की वैलिडिटी चेक होती है तो, हाँ एक और चीज़, आपने जो फॉर्म सेव करना है क्योंकि वहाँ पे लूप्स की फॉर्म में आ रहा है तो आपने यहाँ पे भी लूप्स की फॉर्म में ही फॉर्म को सेव करना है। तो यहाँ पे अगेन आप लूप लगा देंगे फॉर फॉर्म एफ इन फॉर्म, ठीक है, इफ़ एफ डॉट हैज़ चेंज्ड, जो इंडिविजुअल फॉर्म है ना सबमिट के बाद अगर उसने नई वैल्यूज़ ली हैं तो तब अगला आपका फॉर्म सेव हो। बस आपने ये कंडीशन लगा देनी है यहाँ पे। यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे एफ़ जो है फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्म जो है फॉर्म सेट को कर रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन रिमूव भी की जा सकती है ये वाली, जस्ट थोड़ी सी रीनेम करनी पड़ेंगी चीज़ें। इसको मैं एक दफ़ा सेव करूँ एंड लेट्स सी ये काम करता है या नहीं करता। चलें जी, हो गया, एंजेलिना 2 ऐड हो गया। ओके सो हमारा फॉर्म तो एक ही आया और एक ही प्रोफाइल ऐड हुई। सो दिस इज़ अदरवाइज़ वर्किंग फ़ाइन। आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जो मैं छोटी सी आपको थोड़ी सी एक मिस गाइड मिसलीड कर दिया, जो एक्स्ट्रा इज़ इक्वल टू 1 है ना, ये एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं बता रहे, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स बता रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेट से 3 कर देते हैं और इसी कोड को हम चलाते हैं और ऐड प्रोफाइल करते हैं तो ये देखें 3 फॉर्म्स आ गए। आप तीनों को एक साथ फिल करके तीनों को एक साथ सबमिट करें तो आपकी 3 प्रोफाइल्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको एक्स्ट्रा इज इक्वल टू फिलहाल 1 ही रहने देते हैं और आप इसके साथ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल कि आप प्रोफाइल्स एक साथ मल्टीपल ऐड करें, और किसी किस्म का डाटा हो सकता है किसी किस्म के मॉडल में जो आप एक बारी में बहुत सारा ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप ये एक्स्ट्रा वाला यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको एक ही रहने देते हैं और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जो वेरिएबल नेम्स है वो थोड़े से फ्रेंडली कर देता हूँ। फॉर्म सेट, ठीक है, इफ़ फॉर्म सेट इज़ वैलिड फॉर फॉर्म इन फॉर्म सेट, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना कि कहाँ फॉर्म है और कहाँ फॉर्म सेट है। ये एफ़ थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपका फॉर्म सेट होगा और ये जो कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है ये भी आपका फॉर्म सेट होगा, ठीक है। तो एज़ लॉन्ग एज़ एक्स्ट्रा इज़ इक्वल टू 1 आपका लिखा हुआ है तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी कि आप उसको फॉर्म सेट की फॉर्म में डील करें या नॉर्मल फॉर्म के तौर पे, इस जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है। जो आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं न्यू प्रोफाइल है, यहाँ पर भी आपकी फॉर लूप चल रही है, लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा 1 है तो फॉर्म एक ही आएगा। यहाँ पे भी हम फॉर्म सेट फॉर फॉर्म इन फॉर्म सेट कर देंगे और फॉर्म एस पी कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा निज़ाम वेरिएबल नेमिंग के हिसाब से। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया आज, ये हमारा फॉर्म वाला जो सारा फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम हो सकती हैं, छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ सकती हैं वो सारी आपको सिखा दी हैं। तो बाय नाउ हमने कितनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर ली हैं, आगे भी हम
प्रोफाइल्स ऐड माइनस करते रहेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, इस ऐप को इम्प्रूव करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखेंगे इस ऐप में डालते रहेंगे। आगे हम यूज़र मॉडल्स डालेंगे तो ये जो ऐड प्रोफाइल वाली फ़ीचर है ये सिर्फ हम लॉग इन यूज़र के लिए अवेलेबल रखेंगे। अगर कोई भी ऐड प्रोफाइल का बटन दबाएगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉग इन पेज पे, फिर वो लॉग इन करके आएगा, उसके बाद वो ऐड प्रोफाइल कर सकेगा। तो ये परमिशन कैसे सेट करनी है ये इसके बाद हम जब यूज़र मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे। और फिर फाइनली जब हम इसके प्रोजेक्ट्स करेंगे तो इसमें हम एक ब्लॉग भी डाल देंगे, इसको हम सोशल नेटवर्क की तरह बना देंगे कि मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, उसमें फिर ये जो प्रोफाइल वाले होंगे ना, ये प्रोफाइल वाले यूज़र्स होंगे। ठीक है, उसमें फिर जो ऐड प्रोफाइल जो है बेसिकली अलग से एक बंदा जो है वो लॉगिन होना वो अलग यूज़र मॉडल हैंडल कर रहा होगा, जो उसकी लॉगिन है वो तो फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, कोई जानने वाला भी हो सकता है। जो प्रोफाइल यहाँ पे डाल रहा होगा वो वाली प्रोफाइल्स डाल रहा होगा जिस पे मतलब जो भी रिश्ता विश्ता भेजने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए होती हैं वो अपने बच्चे का डाल सकता है, बच्ची का डाल सकता है। और जो लॉगिन होना होगा वो अलग यूज़र ने होना होगा। तो दो अलग अलग यूज़र मॉडल्स किस तरह हैंडल होंगे ये भी हम सीखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अदरवाइज़ आपको पूरा का पूरा फॉर्म HTML बना के उसको जावा स्क्रिप्ट से हैंडल करना पड़ता है और वो बहुत लंबा कोड हो जाता है। जेंगो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। तो आई होप कि आपको फॉर्म वाला पार्ट जो समझ आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। नाउ अब अगला हमारा पार्ट यूज़र वाला है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Preview.